आज हमने स्टडी करना है ग्रुप 7 जिसे हेलोजेंस भी कहते हैं। तो हेलोजेंस के बारे में आज हमने स्टडी करना है। तो ये नॉन मैटर्स है, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। और ये जितने भी एटम्स हैं ये डाइएटॉमिक फॉर्म में होते हैं। जैसे क्लोरीन है। डायटोमिक का मतलब क्या है? हाँ, जैसे क्लोरीन है, डायटोमिक। जी वही बता रहा हूँ। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो सिंगल क्लोरीन Cl नहीं लिखा होगा, हमेशा Cl के साथ सबस्क्रिप्ट में 2 भी लिखा होगा, Cl2 लिखा होगा हमेशा। इसका मतलब है Cl जो होता है वो मोनोएटॉमिक यानी कि सिंगल एटम के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमेशा Cl जो है उसके 2 एटम आपस में मिले होंगे तो ये Cl2 बन जाएगा। ये हमेशा डाइएटॉमिक फॉर्म में होगा। इसी तरह ऑक्सीजन जो है O2 वो भी डाइएटॉमिक फॉर्म में होता है। लेकिन कुछ ऐसे एटम्स हैं जो कि मोनोएटॉमिक फॉर्म में भी होते हैं। जैसे सोडियम है Na, उसके साथ 2 नहीं लिखा होगा, तो Na जो है सोडियम जो है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में होता है। मोनो मीन 1, डाई मीन 2। तो हमेशा 2 एटम मिलकर इसका मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, या जितने भी हेलोजेंस हैं उन वो सब डाइएटॉमिक होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, ये सारे जो हैं ये डाइएटॉमिक हैं। अब हम देखते हैं इनका ट्रेंड्स क्या है और इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए। तो हेलोजेंस में क्लोरीन को अगर हम देखें तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है 287, यानी उसके जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। इन सब के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने भी हेलोजेंस हैं उन सब के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ब्रोमीन में देखें आप 7 इलेक्ट्रॉन है। आयोडीन के वैलेंस शेल में देखें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे और इन पर -1 चार्ज आता है। इस वजह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैं इनकी वैलेंसी -1 होती है। मेल्टिंग पॉइंट देखें, क्लोरीन का -101 है, ब्रोमीन का -7 है, काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है। आयोडीन का 114 है प्लस में, तो इंक्रीज़ करता जा रहा है। यानी डाउन द ग्रुप जो है जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। और बॉइलिंग पॉइंट देखें, क्लोरीन का -35 है, ब्रोमीन का इंक्रीज़ होकर 59 हो गया है, आयोडीन का इंक्रीज़ होकर 184 हो गया। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन हेलोजेंस। और आप देखते हैं इसका स्टेट किस स्टेट में होती है, गैशियस स्टेट में होती है। RTP का मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर। क्लोरीन जो है रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में होती है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। यानी डाउन द ग्रुप जो है ये गैस से सॉलिड में जो है कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप देखें कलर, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीन, ब्रोमीन का होता है रेडिश ब्राउन और आयोडीन का होता है ग्रेश। तो ये जो है इनके डिफरेंट कलर जो हैं। अब इनकी हम देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी कि ये रिएक्शन जो है किस तरह करते हैं। जब भी मेटल्स जो है अल्कली मेटल्स कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये अल्कली मेटल जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, इनको आप हीट करें तो सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब है क्लोरीन जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाती है। ये कॉमन साल्ट है जो हम घर में जो है यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो रिएक्शन बनेगा 2Na in solid state plus chlorine in gaseous state gives on heating sodium chloride in solid form। तो ये इनका रिएक्शन होता है। तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होती है। यानी कि क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यानी डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज़ होती है।
तो आयोडीन जो है सबसे मुश्किल से रिएक्शन करता है। ग्रुप 1 एलिमेंट के ये ऑपोजिट है, उनकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर हम देखें हैलोजन का रिएक्शन हैलाइड आयन के साथ, तो जी सर जी जी हैलाइड का मतलब क्या है? हैलोजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो बनता है हैलाइड आयन। मसलन क्लोरीन है, Cl है, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो बनता है Cl नेगेटिव आयन, उसे कहते हैं क्लोराइड आयन। ये जो क्लोराइड बना है Cl नेगेटिव जिसके ऊपर चार्ज होता है उसे कहते हैं हैलाइड, क्लोराइड। इस तरह ब्रोमीन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, गेन करती है, तो बनता है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड क्या है? हैलाइड आयन है। इस तरह आयोडीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो बनता है आयोडाइड आयन। तो आयोडाइड आयन क्या है? हैलाइड। इन सब को ओवरऑल कहते हैं हैलाइड। तो हैलाइड का मतलब हो गया क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन या फ्लोराइड आयन। ये सारे के सारे जब कलेक्टिवली हम इसको नेम देते हैं तो वह हैलाइड का नेम देते हैं। समझ आ गई? जी। तो क्लोरीन जो है, ये जो है जब पोटाशियम बोराइड, ये एक्वस सोल्यूशन इसका, ये भी एक्वस फॉर्म में होगी, ये एक्वस फॉर्म में होगी। तो आपस में जब AQ रिएक्शन, का मतलब क्या है? एक्वस, एक्वस का मतलब है जब किसी भी एलिमेंट को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जो सोल्यूशन बनता है उसे कहते हैं एक्वस, AQ। इसी तरह क्लोरीन को वाटर में डिज़ोल्व किया, जो सोल्यूशन बना उसे क्लोरीन का एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? पोटाशियम क्लोराइड। ये जो के है पोटाशियम पॉजिटिव आयन,